कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी कि आयनाइजेशन स्पेयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है। अब आपके पास जो नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट होगा, हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। एक आपके पास एग्जाम्पल हैं CO NH3 6Cl3। मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, मुझे इस कॉम्प्लेक्स पे सबसे पहले इसमें मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। फिर मेरे पास क्या है, सेकंड जो मेरे पास होगा ऑक्सीडेशन नंबर कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल आया है यानी कि जो आयरन है उस पर कितना चार्ज है, वो आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब चीज़ मुझे इस कॉम्प्लेक्स में डिसाइड करनी है। अब उसके बाद मेरा ENA रूल, EAN रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स ENA रूल को फॉलो करता है। ये सब चीज़ मुझे डिस्कस करना है। सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब देखिए मेरे पास NH3 है, NH3 क्या है, एक मोनोडेंटेट, NH3 क्या है मेरे पास, मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, 6, और कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आपके पास कितना होगा, 6। अब इस जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, इस पे जो कोबाल्ट मेटल है, उस कोबाल्ट मेटल की कोबाल्ट पे कितना चार्ज है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स की, तो देखिए मेरे पास CO NH3 का 6Cl3, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। मुझे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिया, तो इसे क्या मान लेते हैं, X। अब मेरे पास कितने अमोनियम है, 6। एक अमोनियम पे चार्ज कितना होता है, 0, क्योंकि ये आपके पास क्या है, जो NH3 है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। प्लस कितने Cl है मेरे पास, 3। एक Cl पे चार्ज कितना होता है, -1, और टोटल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, 0। तो मेरे पास X + 0, ये आपका प्लस माइनस 3 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 3। यानी कि आपके पास जो इस कॉम्प्लेक्स पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी क्या है, +3। यानी कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3। अब देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर क्या हो, इफेक्टिव एटॉमिक क्या है, कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। अब देखिए मेरे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक, जो मेरे पास कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 27। अब कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, 3 माइनस, और आपके पास कितने लिगेंड है, 6। एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं मेटल को, 12। अब देखिए तो मेरे पास 27 में से 3 गए, यानी कि मेरे पास 27 में से 3 गए 14, और 14 एंड 12 आपको देखिए 4 और 2 6, 1 और 3, यानी क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये कॉम्प्लेक्स क्या फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, स्टेबल है। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात हुई थी, लिगेंड क्या होता है, क्योंकि लिगेंड क्या होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसे आप क्या कहते हो, लिगेंड। अब देखिए मेरे पास लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर डोनर, यानी कि एक ऐसे स्पीसीज जो लोन पेयर को क्या करती है, डोनेट करती है, वो आपकी क्या कहलाएगी, लिगेंड। अब देखिए मेरे पास ये क्या है, लिगेंड है, और ये मेरे पास क्या है, मेटल है। लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए मेरे पास लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, यानी कि आपका जो लिगेंड है उसने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे क्या है, किसकी तरह, लुईस, वो किसकी तरह एक्ट करता है, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। और आपका जो एम
मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, तो मेटल आपका किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि लिगैंड के पास क्या है? लिगैंड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसलिए वो मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, तो लुईस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। और मेटल क्या है? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये लुईस एसिड की तरह है। तो लिगैंड क्या होता है? लोन पेयर डोनेट होते हैं, और आपके क्या होता है? लुईस बेस होते हैं। अब आपके पास जो आपके लिगैंड होते हैं, लिगैंड कितने टाइप के होते हैं, कि लिगैंड को किस तरीके से लिगैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है? लिगैंड आपके पास लिगैंड का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे लिगैंड का क्लासिफिकेशन किया गया। सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया आपका चार्ज के बेसिस पे, सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया आपका डेंटिसिटी के बेस पे, और आपका थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। 3 टाइप से लिगैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है, चार्ज के बेसिस पे, डेंटिसिटी के बेस पे और बॉन्डिंग के बेस के। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि चार्ज के बेसिस पे लिगैंड कितने टाइप के होते हैं, डेंटिसिटी के बेस पे लिगैंड कितने टाइप के होते हैं, और आपका बॉन्डिंग के बेस पे लिगैंड कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए आपका फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि आपके चार्ज के बेसिस पे जो आपके लिगैंड होंगे वो कितने टाइप के होंगे। अब देखिए मेरे पास चार्ज के बेसिस पे जो मेरे पास लिगैंड होते हैं वो मेरे पास 3 टाइप के होते हैं। निगेटिव लिगैंड, सेकंड होते हैं मेरे पास पॉजिटिव लिगैंड, और थर्ड होते हैं मेरे पास न्यूट्रल लिगैंड। निगेटिव लिगैंड क्या होता है? जिस लिगैंड के ऊपर कैसा साइन हो, निगेटिव साइन हो, वो आपके क्या होते हैं? निगेटिव लिगैंड। अब यानी कि जो लिगैंड होते हैं, अगर उन लिगैंड के ऊपर निगेटिव साइन है तो आपके वो कैसे हो गए? निगेटिव लिगैंड। अगर लिगैंड के ऊपर आपके पास कैसा साइन है? पॉजिटिव साइन है, तो आपके वो क्या? पॉजिटिव। अगर लिगैंड के ऊपर ना तो आपका पॉजिटिव साइन है और ना ही लिगैंड के ऊपर आपका क्या है? निगेटिव साइन है, तो वे आपके क्या होंगे? न्यूट्रल लिगैंड। यानी कि ऐसे लिगैंड जिस लिगैंड के ऊपर कोई भी साइन नहीं हो वो आपके क्या होंगे? न्यूट्रल लिगैंड। अब देखिए निगेटिव लिगैंड आपके क्या हो सकते हैं? अब देखिए अगर किसी लिगैंड के बाद में यानी कि जो सफिक्स में आईडी आ रहा है, जैसे आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, यानी कि बाद में आपका जो सफिक्स में क्या आईडी आ रहा है, तो आप क्या करोगे? ओ को प्लस करोगे, ई को माइनस करोगे, यानी कि ओ को प्लस करोगे तो आपका क्या? आई डो होगा। अगर किसी लिगैंड के बाद में एटी आ रहा है, एटी जैसे आपका सल्फेट है, कार्बोनेट है, ऑक्सीलेट है, अगर किसी लिगैंड के सफिक्स में एट आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या करोगे? ओ को ऐड करोगे, ए को माइनस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ओ टी ओ। अगर किसी लिगैंड के आईडी आ रहा है तो आप क्या करोगे? ओ को प्लस करोगे, ए को माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा? आई डो। तो निगेटिव लिगैंड के केस में आपको ध्यान रखना है, अगर किसी लिगैंड के सफिक्स में एट आ रहा है तो आपको ई को हटा के आप किसका यूज करोगे? ओ का यूज करोगे। अगर किसी लिगैंड के आपके सफिक्स में आईडी आ रहा है तो आपको क्या है? ई को रिप्लेस करोगे किससे? ओ से। अगर आइड है तो आपको ई को रिप्लेस करोगे ओ से। अब देखिए ऐसे निगेटिव लिगैंड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, Cn माइनस, ये आपके क्या होते हैं? निगेटिव लिगैंड। O2 2 माइनस, यानी कि जिस लिगैंड के ऊपर आपका कैसा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा, वो आपके N3 माइनस, ये आपके क्या होते हैं? निगेटिव लिगैंड होते हैं। ClO3 माइनस, CO3 2 माइनस,
SO4 2-, ये सब आपके क्या होते हैं, निगेटिव लिगेंड। आप कहते हैं कि Cl का आपका नेम क्या है, क्लोराइड, तो ID को हटाएंगे आप क्या लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाए, क्लोराइडो। अब ब्रोमाइड की जगह आप क्या, ब्रोमाइडो, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनाइड है, साइनाइडो। अब O2 2- है, O2 2- आपका होता क्या है, पर ऑक्सीडो, क्या होता है, पर ऑक्सीडो, यानी कि अब देखिए N3- है, आपका बहुत कॉमन लिगेंड है जो आपका यूज होता है आपका ये क्या है आपका क्रोमेटो, ये आपका क्या है, कार्बोनेटो, और आपका ये क्या है, सल्फेटो, ये आपका क्या है, कार्बोनेटो, ऑक्सीलेटो, और आपका ये क्या है, आपका क्लोरेटो, और ये आपका क्या है, ट्राइडो। तो ये कुछ निगेटिव लिगेंड है, जिस लिगेंड के ऊपर निगेटिव साइन होगा आपका क्या है, Cl है, क्लोराइडो, Br है, ब्रोमाइडो, F फ्लोरिडो, साइनाइडो, परऑक्सीडो, नाइट्राइडो, क्लोरेटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, ये आपके क्या है, कुछ निगेटिव लिगेंड है जो आपको इनके नाम ध्यान में रखने हैं। अब आपको देखिए नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव लिगेंड, यानी कि जिस लिगेंड के ऊपर आपका क्या हो, पॉजिटिव साइन हो, वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव लिगेंड, जिसमें मोस्ट कॉमन आपका एग्जांपल है नाइट्रोसोनियम, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल पॉजिटिव लिगेंड है। अब देखिए अगर किसी लिगेंड के ऊपर क्या है, कोई ना तो पॉजिटिव साइन हो और ना ही आपके पास क्या हो, निगेटिव साइन हो, तो आपका वो लिगेंड कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल लिगेंड। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है H2O, CO, NH3, PY, EN, ये सब आपके पास क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये आपके पास क्या है, वाटर, जिसके लिए आप यूज करोगे एक्वा। CO है, CO के लिए आप यूज करोगे कार्बोनिल। NH3 के लिए आप यूज करोगे अमाइन। ये आपका क्या है, पिरिडीन। और इन आपका क्या है, इथाइलिन डाई अमाइन। तो आपके ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेसिस पे आपके 3 टाइप के लिगेंड थे, पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। जिस लिगेंड के ऊपर आपका क्या पॉजिटिव साइन हो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव लिगेंड। जिस लिगेंड के ऊपर आपका क्या है, नेगेटिव साइन हो वो आपका क्या होगा, निगेटिव लिगेंड। और जिस लिगेंड के ऊपर आपको ना तो पॉजिटिव साइन हो ना ही आपका निगेटिव साइन हो वो आपका क्या होगा, न्यूट्रल लिगेंड। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका वाटर हुआ एक्वा, कार्बोनिल हुआ CO, आपका अमाइन हुआ NH3, पिरिडीन हुआ आपका ट्राइफेनिल फॉस्फोरिन हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये तो आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दे, इससे भी बहुत सारे जब IUPAC नोमेनक्लेचरिंग करेंगे जब आपके बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे निगेटिव लिगेंड में आपका आता है C2O4 2- ऑक्सीलेटो। अब ये तो थे आपके चार्ज के बेसिस पे। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस, जो आपका सेकंड है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेस पे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डेंसिटी क्या होती है, कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए हैं, वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी। यानी अगर क्या है, कितनी डोनर साइड है एक लिगेंड। जैसे आपका एग्जांपल है NH3 है, NH3 में अमोनिया के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, 1। तो इसकी डेंसिटी आपके पास क्या होगी, 1। अगर आपका इथाइलिन डायमाइन है CH2 NH2 CH2
NH2। ये आपका क्या है, इथाइलिन डायमाइन है। देखिए एक लोन पेयर आपका यहाँ होता है, एक लोन पेयर यहाँ होता है, तो कितने लोन पेयर ये मेटल को डोनेट करेगा, कितने लोन पेयर ये मेटल को डोनेट करेगा, 2 लोन पेयर, तो इसकी डेंसिटी आपकी कितनी होगी, 2। तो डेंसिटी क्या होती है कि लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए, वो उसकी क्या होती है, डेंसिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेस पे आपके लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका, जो आपका फर्स्ट लिगेंड होता है मोनो डेंटेट, सेकंड होता है आपका बाइडेंटेट, थर्ड होता है आपका ट्राइडेंटेट, और फोर्थ होता है आपका पॉलीडेंटेट। यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड, आपका बाइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड और ट्राइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड का होता है डोनेट 1, यानी कि मोनोडेंटेट 1 डोनर साइट, यानी कि जिस लिगेंड के ऊपर, जिस लिगेंड के पास क्या हो, 1 डोनर साइट हो, या फिर डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो मेटल को 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो आपका क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का मतलब क्या होता है, 2 डोनर साइड, यानी कि जिस लिगेंड के ऊपर क्या है, जिस लिगेंड के पास क्या 2 डोनर साइड है, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, वो आपका क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। और ट्राइडेंटेट डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। जो मेटल को 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो आपका क्या है, ट्राइडेंटेट लिगेंड। और पॉलीडेंटेट लिगेंड डोनेट मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि आपका पॉलीडेंटेट क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, तो आपका क्या होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड की आपकी कैटेगरी में आपके कौन कौन से लिगेंड आते हैं। जैसे आपका है एग्जाम्पल में NH3 है, NH3 आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। आपका क्या है, वाटर है, वाटर आपका क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। आपका Cl है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। आपका क्या है, Br है, ये भी आपके पास क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये सब आपके क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब बाइडेंटेट लिगेंड आपके कौन से होते हैं, जैसे En का मतलब क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन जैसे इसके स्ट्रक्चर है आपके पास CH2 NH2 CH2 NH2, ये आपके पास क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन। ये आपके पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब देखिए मेरे पास, आपके पास ये आपका फर्स्ट मोनोडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड। सेकंड है आपका, ये होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ये होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। अब इस ऑक्जेलिक एसिड में अगर मैं आयंस, हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्जिलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्जिलेट ये भी क्या है, 1 डोनर साइट यहाँ से है, 1 डोनर साइट यहाँ से है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, 2। तो ये भी क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। आपके पास ये क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, जो आपका लिखा जाता है ऑक्जिलेटो लिखा जाता है, क्योंकि इसके ऑक्जिलेट है तो बाद में क्या आता है, AT। तो ई को रिप्लेस किससे करेंगे, O से। तो आपका ये क्या होता है, मोनो बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट होता है आपका NH2 CH2 COO माइनस, NH2 CH2 COO माइनस, ये होता है आपका GLY ग्लिसरीन। ये होता है आपका क्या, ग्लिसरीन। GLY ये आपका होता है ग्लिसरीन ग्लाइसिनेटो। ये आपका क्या होता है, ग्लाइसिनेटो। ये भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, 2। तो ये सब आपके क्या थे, बाइडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड को डिस्कस किया है, बाइडेंटेट लिगेंड को डिस्कस किया है। अब देखते हैं आपके पास
ट्राइडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट लिगैंड। अब ट्राइडेंटेट लिगैंड का मतलब क्या है, जो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि जो मेटल को क्या है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो आपका क्या है ट्राइडेंटेट लिगैंड है, जिसका आपका एग्जांपल है डाइईन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन ट्राइअमाइन, इथाइलिन ट्राइअमाइन, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। अब देखिए आपका NH2, ये आपका क्या होता है डाइईन, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है 3, तो आपका ये क्या होता है ट्राइडेंटेट लिगैंड होता है। अब आपको देखते हैं पॉलीडेंटेट लिगैंड। पॉलीडेंटेट लिगैंड। अब पॉलीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, जो मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं वो आपके क्या होता है पॉलीडेंटेट लिगैंड। इसमें आपकी कैटेगरी आ जाती है टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट। ये टेट्राडेंटेट का मतलब है जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है वो आपका क्या होता है टेट्राडेंटेट, जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है वो आपका क्या होता है पेंटाडेंटेट। अब इसमें पॉलीडेंटेट में सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका EDTA4-, EDT इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। EDT का मतलब क्या होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये आपका क्या है हेक्साडेंटेट लिगैंड। ये आपका क्या है हेक्साडेंटेट लिगैंड है। और इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर होती है इथाइलिन डाइअमाइन क्या है एक हेक्साडेंटेट लिगैंड है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है। और आपकी जो इथाइलिन डाइअमाइन की स्ट्रक्चर होती है ये होता है आपका इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। देखिए ये आपके 1 एसीटेट ग्रुप यहाँ पे है, 1 एसीटेट ग्रुप यहाँ पे है, 1 एसीटेट ग्रुप है, तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये मेटल को यहाँ से डोनेट करता है, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो कितने 4 और 1 यहाँ से 1, तो ये क्या है हेक्साडेंटेट लिगैंड है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है, इसलिए क्या है हेक्साडेंटेट लिगैंड है। और इसका पूरा नाम क्या है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब हमने ये लिगैंड डिस्कस किए, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगैंड आते हैं वो आपके होते हैं एम्बिडेंटेट लिगैंड। एम्बिडेंटेट लिगैंड। अब एम्बिडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, ऐसे लिगैंड जिसके पास क्या एम्बिडेंटेट लिगैंड एक टाइप के क्या है मोनोडेंटेट ही लिगैंड है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं। फिर भी एम्बिडेंटेट लिगैंड को अलग से स्टडी क्यों किया गया है, क्योंकि एम्बिडेंटेट लिगैंड है एक मोनोडेंटेट लिगैंड आपके पास ऐसे होता है जिसके पास 2 डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही डोनर साइट एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर वो मेटल को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लिगैंड आपके क्या होते हैं एम्बिडेंटेट लिगैंड। those ligand आप देखिए those ligand have more than one donor एटम, यानी कि ऐसे लिगैंड जिसके पास क्या होता है मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं, मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं, यानी कि लिगैंड तो आपके पास एक ही होगा लेकिन उसके पास
एक लिगैंड में 2 डोनर साइट होगी, लेकिन एक ही टाइम में आप एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर सकते हैं। बट all not simultaneously फंक्शन। अब देखें, एम्बिडेंटेड लिगैंड एक आपके ऐसे लिगैंड है जिसके पास क्या होते हैं, 2 डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक ही टाइम पे एक ही डोनर साइट वर्क करती है। जैसे आपका एग्जांपल है CN-NO2 आपका क्या है SCN, ये आपके क्या होते हैं, आपके एम्बिडेंटेड लिगैंड होते हैं। देखिए मेरे पास ये आपके पास क्या है, साइनाइड है। अब यहाँ कार्बन के पास भी लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन नाइट्रोजन को डोनेट कर सकता है, या फिर सेकंड आपका नाइट्रोजन किसे डोनेट कर सकता है, मेटल को डोनेट कर सकता है। तो लिगैंड तो आपके पास क्या है, लेकिन 2 डोनर आइटम है। एक डोनर आइटम आपके पास क्या है, कार्बन, सेकंड डोनर आइटम आपके पास क्या है, नाइट्रोजन। तो ये आपका साइनाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेटो, यानी कि साइनाइड और आइसोसाइनेटो। उसी तरह आपका क्या होता है NO2। अब देखिए NO2 के ऊपर ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। तो 2 डोनर एटम है, लेकिन एक ही टाइम में एक ही डोनर एटम मैटर को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। या तो आप नाइट्रोजन से कर, या फिर क्या होगा NO। अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डोनर साइड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब होते हैं बाइडेंटेट लिगैंड, जिसके पास 2 डोनर साइट होते हैं, लेकिन एक ही टाइम में एक ही डोनर साइट वर्क करते हैं। इस तरह के लिगैंड होते हैं आपके एम्बिडेंटेट लिगैंड। और आपके कैसे लिगैंड होते हैं, आपके मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगैंड, यानी कि एक टाइप के क्या होते हैं, आपके मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं। उसी तरह आपके नेक्स्ट लिगैंड आपका आता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड। अब फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, लिगैंड विच कैन शो वेरिएबल डेंटिसिटी। ऐसे लिगैंड जो अपनी डेंटिसिटी को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, वो आपके क्या होते हैं, जिनकी डेंटिसिटी चेंज होती रहती है, वो आपके क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल था EDTA4 इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट। मैक्सिमम इसकी जो मैक्सिमम डेंटिसिटी होती है, मैक्सिमम डेंटिसिटी, इथाइलिन डायमाइन हमें अभी पीछे डिस्कस करता है कि इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट की मैक्सिमम डेंटिसिटी कितनी होती है, 6। अब देखिए ये अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर लेता है। इसकी डेंटिसिटी आपके पास 6 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी आपके पास क्या है, E1 है। तो जो ये लिगैंड अपनी डेंटिसिटी को चेंज करेगा, तो वो भी क्या होगी, आपके E1 नंबर होगी। 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो ऐसे लिगैंड जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर रहे हैं, वो आपके क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड होते हैं। अब देखिए, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, EAN रूल को डिस्कस किया है। ये सब चीज़ हमने डिस्कस की गई थी कि
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आयन डायरेक्टली अटैच होता है लिगैंड से विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो आपका क्या होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किया है या लिगैंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया है मेटल के साथ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फॉर्मल चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम पर। अब ENA क्या होता है, इफेक्टिव एटम में। ये सब चीज़ हमने डिस्कस की थी और आज हमने डिस्कस किया है कि लिगैंड, कि व्हाट इज द लिगैंड। लिगैंड क्या होता है, लिगैंड को कितने टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड। तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके बाद आपके आते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नेमिंग हमने ऑर्गेनिक, मोस्टली तो आईयूपैक नेमिंग हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें आपकी आती है आईयूपैक नेमिंग की आपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स है इनकी आईयूपैक नेमिंग, इनकी नेमिंग किस तरीके से, उसके रिलेटेड कुछ रूल है। उसके